हेड डॉक्टर का कहना था कि जूजी का दिमाग बंद हो गया है और कि वो कल तक भी जिंदा नहीं रही, इसलिए उन्होंने अलविदा लेने को कहा। अगस्त 2018 में एक भयानक हादसा ने जुजा और कॉर्नेल की 5 साल की खुशी को खत्म कर दिया। 20 अगस्त रात को जूजी का हाल एकदम बिगड़ गया। उसकी छाती में दर्द हो रहा था और बहुत पसीना आ रहा था। मैंने उसे बोला कि तुम खिड़की के पास खड़े होकर सांस ले लो या दवाई ले लो, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं आया। तब जल्दी पास वाले अस्पताल गए। वो खुद डॉक्टर के दफ्तर चली गई, लेकिन जब सारे डॉक्टर और नर्स इधर उधर दौड़ने लगे तब डरने लगा। उनका कहना ये था कि वो दफ्तर में बेहोश हो गई। अफसोस की बात ये है कि उनको फिर से पुनर्जीवित करने में 50 मिनट लग गए। तब से वो कोमा में है। तब उसको हेलीकॉप्टर से ले गए थे। परिवार वालों को अंगदान करने का सुझाव दिया गया, लेकिन उन्होंने नहीं माना क्योंकि उनको ठीक होने की उम्मीद थी। क्या बताऊं, मुझे बहुत दुख हो रहा था। डॉक्टर आवाज ऊंची करके चिल्लाते थे कि मेरा दिमाग भी बंद चुका होगा अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सब खत्म है और सिर्फ दफा करने का इंतजाम करना बाकी। फिर 1 हफ्ते के बाद उसे वापस भेजा गया, ये बताकर कि कोई चारा नहीं है। तब नर्स ने बताया कि उसकी हत्या की जाएगी क्योंकि वो जवान है और उसके अंगों का इस्तेमाल किया जा सकता। फिर मैंने डॉक्टर साहब से निवेदन किया, उसको जीने दीजिए और मैं उसे एक इंस्टीट्यूट ले जाने की कोशिश करूंगा। फिर उसके पेट में नाली लगाई ताकि वो खा सके। तब उसे यहाँ हार्शफा लेवल इंस्टीट्यूट में लेकर आए थे। उसकी वजन 31 किलो कम हो गई थी और उसके पूरे शरीर पर दाद था, लेकिन यहाँ आकर 1 महीने के अंदर उसकी चमड़ी फिर से इतनी खूबसूरत हो गई थी जैसे पहले होती थी। उसकी वजन भी बढ़ने लगी, 48-25 किलो हो गई। भले ही 1 महीने में, बल्कि 3-4 महीनों में। जब जूजी यहाँ आई, उसको बाकायदा मिर्गी का दौरा होता था। जागरूक कोमा में से धीरे धीरे जागरूक होने लगी, अपने वातावरण के बारे में कुछ न कुछ समझने लगी। इसका मतलब ये था, एक शब्द बोलती थी, लेकिन उससे संबंध बनाया नहीं जाता था। मेरी मुलाकात गाबोर वर्गा से एक वीडियो चैट में हुई, जहाँ वो सी पेप्टाइड के बारे में लेक्चर दे रहे थे। दूसरे दिन मैंने फोन करके पूछा कि वो हमारी मदद कर सकते हैं कि नहीं। उन्होंने तुरंत हाँ कर दिया। हमारी बात शुक्रवार को हुई और रविवार को वो आ भी गए हैं। वो सिर्फ हमारी मदद नहीं बल्कि 20 और मरीजों की बहुत मदद भी कर सकते हैं। उनके हालात एकदम सुधरने लगे। ये सुधार हमारे केस में भी सबसे ज्यादा है क्योंकि जूजी ज्यादा बात करने लगी। भले ही वह ज्यादातर गालियां देती है, लेकिन बहुत बोलती है और हम इससे बहुत खुश हैं। जूजी, रेडियो सुनना है क्या? जरूर। ऑन कर दूं? हाँ। अभी ऑन कर रहा हूँ, ठीक है? जूजी, मैं गाबोर हूँ। मैं पहले आ चुका हूँ, जानती हो, है ना? हाँ, पता है, वो स्प्रे मुझसे मिला है। पता है। वो स्प्रे जो तुम्हारी नाक में लगाई जाती है। पता है। मेहमान के आना जाना तुमको पसंद है? हाँ। क्या तुमको ऐसा लग रहा है हाँ। कि उसका मूड हाँ। अभी भी बदल रहा है? वो बहुत बातें करती है। इससे पहले रोज मिर्गी का दौरा आता था, कभी बड़ा कभी छोटा, लेकिन जब से हम स्प्रे लगाने लगे तब से नहीं हुआ। भले ही जब मैंने फेसबुक पर ये डाला कि आपकी मदद से दौरे बंद हुए तो दूसरे दिन एक छोटा सा दौरा आया, लेकिन तब से कुछ नहीं। शुक्र है कि 1 महीने में सिर्फ एक छोटा सा दौरा आया, बस। सी पेप्टाइड एक ऐसा पदार्थ है जो पैंक्रियास में बनता है। इस तरह वो रसायन या दवाई नहीं माना जाता है। ये एमिनो एसिड से बना सिलसिला क्लिनिकल लेबोरेटरी में भी बनाया जा सकता है और म्यूकस मेम्ब्रेन के जरिए मस्तिष्क पहुंचकर वो तंत्रिका तंत्र और दिमाग के सेल्स को पुनर्जन्म दे सकता है। मैंने हमारे बच्चे की तस्वीर दीवार पर लगाई। वह हमेशा बच्चे को ढूंढती रहती है। जब पड़ोस वाली आंटी का बेटा ये कहकर आई है, मम्मी, जूजी चिल्लाने लगी कि बच्चा आ गया, बच्चा आ गया। ठीक है, शांत हो जाओ जूजी। यहाँ है, मत लेकर जाओ। लाट्स को घर गया है। यहाँ है। यहाँ नहीं है। हाँ। घर गया है जूजी, कल फिर से आएगा, ठीक है? कोमा से बाहर निकलते समय परिवार वालों का प्यार और नजदीकी बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। पुराने चेहरे, आवाज देखना और सुनना भी मरीज की यादों को वापस लाने में मदद करता है। 3-4 हफ्ते पहले जब हमने सी पेप्टाइड लगाना शुरू किया, वो ज्यादा बात करने लगी। वो ज्यादा मौजूद है। अब तक तकरीबन जागरूक हुई है। उसको कुछ चीजें याद है। जब हमने 1-2 हफ्ते पहले अपने बेटे के बारे में पूछा, तब उसको याद नहीं थी, लेकिन अभी जानती है कि उसका बच्चा कौन है। अक्सर पुरानी यादों की बात करती है,
जैसे कि कुछ दिन पहले वो रेडियो के साथ एक जान पहचाना गाना गाती थी। पहले ये नहीं करती थी। क्या हम लात्स्को को फोन करें? क्या हम उससे बात करें? हाँ ठीक है, लेकिन रोना मत। ठीक है मादर चोद। बहन चोद, इतना गालियां क्यों देती हो? कोमा से निकलते समय मरीज अक्सर गालियां देते हैं या गुस्सैल होते हैं, भले ही ये पहले नहीं करते थे। ये आमतौर पर गुजर जाता है। ये इसका निशान है कि मस्तिष्क के अलग अलग हिस्से अलग अलग तेजी से पुनर्जन्म लेते हैं। इसको विकास का एक हिस्सा मानना जाना चाहिए, जैसे कि कोई शब्द या वाक्य बोलना मानना हो। क्या मैं उसे फोन करूं? हाँ मैं उसे फोन करूंगा। ठीक है। उसका नंबर निकाल रहा हूँ और फोन कर रहा हूँ, ठीक है? ठीक है। क्या उससे तुम्हें बात करनी है? सुनो, उसका फोन ऑफ आ रहा है। वो ट्रेनिंग में होगा शायद, या पढ़ाई कर रहा होगा, इसीलिए पिक नहीं कर रहा है। समझी? मैं ये जिंदगी में पहली बार देख रही हूँ कि किसी जागरूक कोमा से बाहर आने वाले व्यक्ति में इतना बड़ा विकास हो। भले ही उसके दिमाग को बंद माना गया, उसको अतीत के बारे में याद आती है, सवालों का जवाब दे सकती है, तो दिमाग का बंद होना दूर की बात है। मालिश करने वाले को भी ऐसा लग रहा है कि वो हर हफ्ते ज्यादा कर पा रही है। उसके हाथ में वह तनाव नहीं है, उसकी उंगलियों में भी नहीं। मालिश करने वाले के हाथ में देती। वह सुप्रभात जूजिका बोलती है, जूजी नमस्ते बोलती है और फिर बात शुरू करती है। मालिश 1 घंटे का है और वे बातें करते रहते हैं। दिमाग को चोट लगने पर, जिसका कारण हादसा, अल्जाइमर डिजीज, लकवा या दिल का बंद होना भी हो सकता है, दिमाग में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से दिमाग का छोटा या बड़ा हिस्सा मर जाता है। कोमा के मरीजों का हाल आमतौर पर बेहतर नहीं बल्कि ज्यादा खराब होता जा रहा है और बहुत मरीजों का देहांत भी हो जाता है। सी पेप्टाइड का इस्तेमाल करके ये बदल सकता है। पहले वो कम बुदबुदाती थी, जो समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अभी पूरा वाक्य बोल लेती है। ये बदली सी पेप्टाइड लगाने के बाद आई। हमने ये पहले नहीं देखा। भले ही उसके पति दिन में 5 बार आता था, इतनी बातें नहीं करती थी। तब बात करती थी जब उसके पास जाने पहचाने लोग हैं, यानी उसका पति या हम। जब उसके चाचा आते हैं तब भी कम बोलती है, और जब पराये लोग आते हैं तब बिल्कुल बात नहीं करती। इसका मतलब ये है कि वो लोगों को पहचानती है और उनमें फर्क करती है। सुनो जूजी, मैं तुम्हारी स्प्रे लेकर आती हूँ, ठीक है? हाँ ठीक रहेगा? ओके। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ठीक है। पता है कि प्यार करता हूँ। हमेशा। हाँ। उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था, लेकिन इतने बड़े विकास की उम्मीद भी नहीं थी। जो भी सी पेप्टाइड और गाबोर से मिला बहुत कम आया और हम बहुत शुक्रगुजार है। ये सारे कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ जो ऐसे लोग लिख डालते हैं जो सी पेप्टाइड पर विश्वास नहीं करते, लेकिन बहुत लोगों का मालूम नहीं है कि ये कोमा मरीजों को बिल्कुल मुफ्त में मिलता है। मेरे ख्याल से ये बताना बहुत अहम है, क्योंकि ये बहुत लोगों को पता ही नहीं है। अभी जूजी और कॉर्नेल के दिन मुस्कुराते, हंसते हंसते, मजाक उड़ाते बीत जाते हैं। मैं तुमको मेरा कुत्ता दिखाती हूँ। कुत्ता? डैडी। मम्मी बताओ, मम्मी बोलो, मम्मी देखो अभी भी खांसी आने लगी। इस वीडियो में दी गई जानकारी यूरोपीय चिकित्सा अभिकरण यानी EMA या अन्य किसी चिकित्सकीय अभिकरण या आयुर्विज्ञान निकाय द्वारा अनुमोदित नहीं की गई। हमारा लक्ष्य किसी बीमारी या रोग का निदान, उपचार, इलाज या रोकथाम नहीं था। जानकारी देने का उद्देश्य केवल शिक्षा देना था। आपसे अनुरोध है, इनमें से किसी वीडियो के अनुसार चलने से पहले अपने डॉक्टर का ख्याल जरूर लें, विशेषकर यदि आप गर्भवती हैं, किसी बच्चे को दूध देती हैं, यदि आप दवाई ले रहे हैं या आप अस्वस्थ हैं।